ब्रिटेन सहित कई देशों में कोरोना वायरस टीकाकरण के दौरान सामने आए साइड इफेक्ट्स को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सभी को टीकाकरण के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हम कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी एडवर्स इवेंट्स की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन देशों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ हुआ है, विशेषकर यूके, वहाँ पहले ही दिन एडवर्स इवेंट्स हुए हैं। भारत में फिलहाल टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कई कोरोना वैक्सीनों का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। इन ट्रायल में से एक ट्रायल में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हिस्सा बने थे। इस समय उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। 5 दिसंबर को उनके कोरोना से संक्रमण होने का पता चला था और उन्हें इलाज के लिए अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ विज के फेफड़ों के संक्रमण का पता चला और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जाने के लिए कहा गया, लेकिन सरकारी डॉक्टरों पर विश्वास जताते हुए उन्होंने पीजीआई रोहतक में इलाज कराने का फैसला लिया। मंगलवार को तबीयत बिगड़ती देख उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अनिल विज ने ली थी कोरोना की खुराक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज को 20 नवंबर को अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। उन्होंने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के टेस्ट के लिए वॉलंटियर बनने की पेशकश की थी। 5 दिसंबर को उनके कोरोना से संक्रमित होने के बाद वैक्सीन की प्रभावकारिता पर एक सवालिया निशान लग गया था। हालांकि भारत बायोटेक ने तर्क दिया कि उनकी वैक्सीन 2 खुराक पर आधारित है और अनिल विज को दूसरी खुराक 28 दिन बाद देनी थी। वैक्सीन की प्रभावकारिता दूसरे डोज के दूसरे हफ्ते के बाद पता चलती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी भारत बायोटेक की दलील का समर्थन किया था। भले ही अनिल विज के मामले में भारत बायोटेक की दलील सही लगती हो, लेकिन हम ब्रिटेन में चल रहे टीकाकरण के दौरान सामने आए दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो चुका है। कंपनी ने दावा किया था कि इंसानों के ट्रायल में उनकी दवा 95% असरदार साबित हुई थी, लेकिन ब्रिटेन में वैक्सीन लगाने के बाद के साइड इफेक्ट्स देखे गए, जिसके बाद अधिकारियों ने एक नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि एनाफिलेक्सिस के इतिहास वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि कुछ लोगों में इसके गंभीर साइड इफेक्ट नजर आएंगे। भारत भी जल्द ही टीकाकरण की शुरुआत करने जा रहा है। टीकाकरण के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर ब्लॉक में कम से कम एक दुष्प्रभाव प्रबंधन केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। भारत ने अब तक 160 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं। इसके साथ ही भारत कोरोना वायरस के डोज की सबसे ज्यादा कंफर्म बुकिंग कराने वाले देशों में टॉप पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे। इसका मतलब 80 करोड़ भारतीयों की खुराक का इंतजाम हो गया है। अब बस ये देखना होगा कि भारत सरकार वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कितने प्रभावकारी ढंग से कम कर पाती है। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।